कम्प्लीटली लेट। तो इसका क्या रीज़न था? क्योंकि हमारे जो इंडियन फूड है, जो हमारे इंडियन स्पाइसेस हैं, उसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है और हम फ्रिक्वेंटली ये स्पाइसेस यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारे एंशियंट जो भी हमारा नॉलेज है, ये तो काफ़ी रिच है और वेस्टर्न कंट्रीज़ को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपको केस डिस्कस करने जा रही हूँ, ये 1990 का है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस पीटीओ ने सबसे पहले 94 में मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट थे, वो भी इंडियन मूल के, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे और मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में वो काम कर रहे थे। उन्होंने, उनमें से एक थे डॉक्टर सुमन दास और दूसरे थे डॉक्टर हरिहर कोहली। दोनों ने हल्दी के एंटीसेप्टिक गुणों के लिए पेटेंट दे दिया था। इस पर भारत में खूब बवाल मचा था। भारत की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म CSIR, ने केस मुकदमा लड़ा था। भारत ने दावा किया था कि हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण भारत के पारंपरिक ज्ञान में आते हैं और इनका जिक्र तो भारत के आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी है। इसके बाद पीटीओ ने अगस्त 97 मतलब 94 में ये पूरा केस शुरू हुआ और 97 में अल्टीमेटली दोनों रिसर्चर्स के जो पेटेंट है वो रद्द कर दिए गए। तो CSIR ने अमेरिका के दावों को मानने से इनकार कर दिया था। CSIR ने कहा था कि हल्दी पिछली कई सदियों से भारत में लोगों के घाव को ठीक करने के लिए प्रयोग की जा रही है। CSIR ने उस समय एक अमेरिकी वकील को केस लड़ने के लिए हायर किया था और केस पर $15,000 खर्च किए गए थे। CSIR के कई डॉक्यूमेंट्स, CSIR ने ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स पेश किए जो कि कई साइंस जर्नल और बुक्स में पब्लिश भी हुए थे। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स में हल्दी को भारतीय औषधि का अंग बताते हुए इसे आयुर्वेद का हिस्सा बताया गया था। भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से ये कहा गया था कि पहली बार अमेरिका में इस तरह की बातें हो रही हैं जिसमें एक विकासशील देश से उसकी पारंपरिक औषधि की छीनने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका इससे पहले भी कई भारतीय उत्पादों पर अपने हक जता चुका था। इसमें से नीम है, बासमती राइस है, लौंग है, ठीक है। तो अमेरिका को मिली हार। उस समय जो CSIR के डायरेक्टर थे, उनका नाम था रघुनाथ मालेश्कर, R मालेश्कर। उन्होंने कहा था कि इस केस की सफलता के दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे, खास तौर पर पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा की दिशा में। ये न सिर्फ भारत बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि केस से पारंपरिक ज्ञान को सहेज कर रखने की अहमियत के बारे में भी पता चला है। पेटेंट ऑफिस की तरफ से इसे मानने से इनकार कर दिया गया था। उस समय मालेश्कर ने इंडिया टुडे में अपना जो एक स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि हल्दी की लड़ाई, मतलब आर्टिकल का नाम था हल्दी घाटी की लड़ाई। तो हल्दी की लड़ाई की वित्तीय वजह से, पैसे की वजह से नहीं लड़ी गई थी, बल्कि देश के गौरव के लिए लड़ी गई थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान को जानें, समझें, सहेजें और इसे सहेजने के लिए IPR को लेकर एक सब में अवेयरनेस होनी चाहिए। आप जैसे सभी को पता है कि हमारे कॉलेज में इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल है, ठीक है। इस काउंसिल का काम है कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत एक युक्ति नेशनल पोर्टल है जिसपे अगर आपका कोई भी इनोवेटिव विचार है, आपके पास कोई भी इनोवेटिव आइडिया है, कोई भी नई चीज़ है, तो आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। और इस तरह के प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने का मेन मोटो यही है कि आप लोग अवेयर हों। और IPR अपने आप में ही काफ़ी बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके कई सब थीम्स हैं जिसमें कि पेटेंट प्रोसेस हो गई, कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, तो काफ़ी मतलब ब्रॉड टॉपिक है। और आज हमारे समक्ष बहुत ही एमिनेंट स्पीकर हैं, तो और ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं मैम को हम्बली इनवाइट करती हूँ कि आप अपनी एक्सपर्टीज से थीम पर और प्रकाश डालें। वेलकम।